हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये वो टॉपिक है जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जब आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आज समझेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को डिटेल में। तो क्या होता है हेरिडिटी? अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बायोलॉजिकल ट्रांसफर है। आप मतलब चिल्ड्रंस अपने जीन्स अपने पेरेंट्स के थ्रू जो जीन्स प्राप्त करते हैं उसको हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल जीन्स। इसके अंदर आता है जैसे आपकी आई कलर, आपकी हेयर टाइप, ब्लड ग्रुप, आपका इंटेलिजेंस पोटेंशियल जो है वो आपके डीएनए, आपके पेरेंट्स के डीएनए के थ्रू आप तक आता है। तो माना जाता है ना कि हाँ, इनके पिता का भी आई कलर ब्लू है इसलिए इनका भी है, इनके माता जी का हेयर कलर ब्राउन था इसलिए इनका भी है। तो ये हमारे हेरिडिटी के थ्रू होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा आपको शुगर है, हो सकता है आपकी हेरिडिटी में किसी को शुगर रहा हो। तो इस तरह से हेरिडिटी जो है वो वंशानुगत होती है, यानी आपके डीएनए के थ्रू आती है। तो अगर की टर्म देखोगे यहाँ पर एज ए एग्जामिनेशन के लिए, तो जीन्स जो है वो बेसिक यूनिट मानी गई है हेरिडिटी की, जो कि हमारे बॉडी सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें होता है। ठीक है, आपने ये पिक्चर्स में कई बार देखा ही होगा। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट यानी वातावरण, जो वातावरण में हम लोग रहते हैं। अब फैमिली, जिस जब आप बॉर्न होते हैं तो आपके पास आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, ये आपको अर्ली वैल्यू सिखाते हैं, व्यवहार कैसे करना है, सोशल स्किल्स सिखाते हैं, आपको कैसे बात करना है, कैसे उठना है बैठना है, कोई बड़ा मिला तो उसे हेलो करो, गुड मॉर्निंग कहो, है ना। ये सब आपको फैमिली से सीखने को मिलता है। फिर आप स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल आपको टीचर्स, फ्रेंड्स, वो तरह तरह के आपसे मतलब आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं और आपके कॉग्निटिव ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं। कम्युनिटी जो होती है, जैसे आपका नेबरहुड हो गया, आपका कल्चर है, आपका समाज है, ये सब भी आपके सोशल डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट हमारा न्यूट्रिशन बनता है, यानी हमारा डाइट, हेल्थ फैक्टर, ये सारे इफेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल ब्रेन डेवलपमेंट में। तो आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि हमेशा आकर नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या है, यानी कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की डिबेट किन किन टॉपिक को लेकर होती है। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो नेचर यानी जो हेरिडिटी है वो हमसे हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिली है, और एनवायरनमेंट हमें सराउंडिंग्स और एक्सपीरियंस से देता है। अब अगर इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव हमें कहाँ से पड़ता है, तो हमारे जो भी फिजिकल ट्रेट है, हम जिस तरह भी दिखते हैं, हमारा पोटेंशियल आईक्यू जैसा भी है, तो वो हमें हेरिडिटी से मिलता है। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हम किस तरह से व्यवहार करेंगे, हमारे स्किल्स कैसे होंगे, ये हमें एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो ये कहा जा सकता है, यदि आप बहुत ही मान लीजिए कि कोई बहुत ही ब्रेन पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं, आप बाहर नहीं निकलेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, सोशल लाइफ में नहीं आएंगे, तो क्या आप वैसे बन पाएंगे जैसे कि आपको बनना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब इन्वायरमेंट भी कनेक्टेड है। तो पर्सनालिटी, बिहेवियर और स्किल्स के लिए इन्वायरमेंट यानी नर्चर आपको सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं नेटिविस्ट थ्योरी और इससे जुड़ी हुई कुछ और थ्योरी की। तो बहुत पहले एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, आर्नोल्ड गेशन। उन्होंने स्टडी किया और बताया कि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न के हिसाब से होता है, कि कितने मंथ का, कितने डेज का बेबी, उसका ब्रेन कितना डेवलप हुआ, और उसके जो मतलब डेवलपमेंट होती है वो मोस्टली किस पे डिटरमाइन करती है, उसके हेरिडिटी पे। ये उनका कोर बिलीफ था कि आज का बच्चा जो भी करेगा वो उसके पेरेंट्स की वजह से, कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं और उनपे क्या क्या मतलब उनकी हेरिडिटी रही है उस पर डिपेंड करेगा। और मैच्योरेशन के लिए उन्होंने कहा कि चाइल्ड जो है वो नेचुरली, उसमें एबिलिटी होती है और वो जेनेटिक टाइम टेबल के हिसाब से मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। क्लासरूम इम्प्लीकेशन के लिए उन्होंने कहा कि टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट अलग अलग होता है। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आपके एग्जाम्स के लिए कि अगर नेटिविस्ट थ्योरी के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है तो आंसर आर्नोल्ड गेसल होगा। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है इन्वायरमेंटलिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है? ये है जॉन बी वॉटसन की थ्योरी, जिन्हें हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है आपका जो व्यवहार है। ठीक है। वो बिलीव करते थे कि इन्वायरमेंट बच्चे को शेप देता है, जबकि नेटिविस्ट थ्योरी ये बिलीव करती है कि हेरिडिटी बच्चे के लिए जरूरी होती है। तो वो कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। उनका एक फेमस कोट है कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स
और मैं उन्हें जो वो चाहेंगे वो बना सकता हूँ। यानी कि उनका कहना था कि आप मुझे बच्चे को सिर्फ एक छोटा बच्चा दीजिए और उसे मैं एक ऐसा वातावरण दूंगा कि वो बच्चा जो मैं चाहूंगा वो बन सकता है। तो की कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा सीखता है कंडीशनिंग और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से, ना कि हेरिडिटी से। अब यहाँ पर टीचिंग अप्रोच ये है कि आपको एज अ टीचर किस में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट्स एंड री इन्फोर्सिंग जो बिहेवियर्स होता है। नेक्स्ट आया इन दोनों को मिक्स करके एक थ्योरी जिसे मॉडर्न इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी माना गया। इस व्यू के हिसाब से हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियल सेट्स रेडी करती है जिसके बाद डेवलपमेंट करने में आसानी होती है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हांस करते हैं सो दैट बच्चा और ज़्यादा बढ़िया डेवलप कर सके। और कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है जो जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों की वजह से ही हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद होगा एक यूनिक डेवलपमेंट जब बच्चा 100% अपने तरफ से पूरी तरह से डेवलप हो पाएगा और कुछ अचीव कर पाएगा। अब कुछ हम उन की थ्योरीज से मिलेंगे जिन्होंने मॉडर्निस्ट थ्योरी को ज्यादा पैरवी दी है, ज्यादा उन्होंने उसको अहमियत दी है। जैसे जीन पियाजे, आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस बताई। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रंस जो है वो एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं थ्रू देयर एक्सपीरियंस। जितना वो सीखेंगे अपने एक्सपीरियंस से उतना ही उनकी नॉलेज इन्हांस होती है। वहीं लेव विगोत्स्की कहते हैं कि भाई सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्काफ फोल्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। इसके बाद यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर का कहना है कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अलग अलग का एनवायरनमेंट बच्चे के विकास में अलग अलग इफेक्ट डालता है। इन थ्योरी को मैं सेपरेट सेपरेट करके भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एज अ टीचर आपको ये देखना होगा कि हर एक बच्चे के कुछ यूनिक जेनेटिक पोटेंशियल होते हैं, तो उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। एज अ टीचर आपको वेरिड लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे डाइवर्स एक्टिविटीज से डेवलप कर सके अपने मल्टीपल एबिलिटी। उसके बाद उन्हें सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना ज़रूरी है जहाँ पर पॉजिटिव क्लासरूम बच्चे को हेल्प करेगा उसके पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए। एंड देन यू हैव टू अडेप्ट टीचिंग मैथड सो दैट ये बच्चों को हेल्प करेगा उनके इंडिविजुअल लर्निंग के नीड्स पर। अब आते हैं फाइनल वो पॉइंट्स जो आपको अपने एग्जामिनेशन में ध्यान देने हैं। जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चे की पर्सनालिटी और डेवलपमेंट के लिए। ना तो हेरिडिटी अकेला और ना ही एनवायरनमेंट अलोन बच्चे को टोटल डेवलपमेंट दे सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही इक्वली यहाँ पर रोल अदा करते हैं। टीचर्स को हमेशा एक रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो बच्चे के फुलेस्ट पोटेंशियल को समझ सके और ग्रोथ कर सके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए आप एज अ टीचर ये आपको पूरी तरह समझना होगा कि कैसे ये जेनेटिक मेकअप हो और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स भी हो। एजुकेशन का फोकस ज़्यादातर पोटेंशियल को एनहांस करने पे और अपॉर्चुनिटीज़ यानी इन्वायरमेंट को प्रदान करने पे होता है। तो ये थे आपके वो सारे पॉइंट्स जो इस दोनों टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा।